हेलो स्टूडेंट्स, बीबीए के एग्जाम पास आ गए हैं और आज हम करने वाले हैं बीबीए का 201 MBG 201 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ। पहले मैं आपको इसका कंप्लीट पेपर दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करने हैं, आंसर लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। मार्क्स नहीं कटने चाहिए बच्चों। आराम से पहले पेपर देखते हैं। ये बच्चों इसमें से ना आपको कुछ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है, आराम से देख लीजिए। सर अगर पेपर चाहिए हो तो बच्चे आपको पेपर मिल जाएगा, हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करेंगे, आपको ये वाला पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, आराम से देख लीजिए ये क्वेश्चन। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन 5 साल के रिपीट होते हैं, हम हर बार ही बोलते हैं 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीबीए 201 MBG 201 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ। आंसर कैसे लिखना है कि सर मार्क्स ना कटे। जैसे उन्होंने पूछा एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपने बताना है कि इन्वायरमेंट है ही क्या। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस, डिसीजंस, परफॉर्मेंस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला ऑनर और शेयर होल्डर, दे प्रोवाइड कैपिटल, ये विजन सेट करते हैं, ये फ्रेम करते हैं मेजर पॉलिसीज। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज क्या करता है? डे टू डे रन करते हैं ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रेटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। आप ये कीवर्ड्स देख रहे हैं, इसे पॉइंट्स बोलते हैं हम। जब भी एग्जामिनर पढ़ेगा ना इस पॉइंट्स को, वो इंप्रेस हो जाएगा कि क्या बच्चे ने पॉइंट्स लिखे हैं। रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मिशन एंड विजन, हेडिंग्स पे तो आप बहुत ध्यान देंगे। सर नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली एक एक टॉपिक के बेसिस पे नोट्स बनाए हुए हैं, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो एक्सटर्नल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। थोड़ा सा आंसर दिया है ताकि आपको कहानियां नहीं बनानी है, आप कहानियां बना के ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर से देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल्स क्या है। सोशल में कल्चर, डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल और एजुकेशन। टेक्नोलॉजिकल में इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लीगल में लेबर्स लॉस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और टैक्सेशन रूल्स। अब इनके डिफरेंसेस क्या है? इंटरनल फैक्टर्स कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अ कंपनी में कंट्रोल इट्स वर्कफोर्स पॉलिसीज बट कैन नॉट कंट्रोल जीएसटी रेट। ऑब्वियस है, जीएसटी पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बाकी कुछ फैक्टर्स पे जो मेरा कंट्रोल होता है मैं उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करूंगा। आंसर्स देख रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन बिजनेस, अब देखेंगे। अब जब इंपैक्ट की बात करी जाए तो कंज्यूमर का बिहेवियर इंपैक्ट करता है, वर्क कल्चर इंपैक्ट करता है एम्प्लॉय बिहेवियर को, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंपैक्ट करता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस की नेगोशिएशन। उसके बाद फेस्टिवल्स इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। जो भी ड्रेस कोड होते हैं, जो भी फूड हैबिट्स होती है। सर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या करता है? दे विल बाइंग हैबिट्स एंड अ ब्रांड चॉइस। उसके कल्चर इफेक्ट्स, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, हायरार्की। मार्केटिंग में मस्ट अलाइन एडवर्टीजमेंट विद लोकल कल्चर। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्या होता है? मल्टीलिंगुअल कंट्रीज लाइक इंडिया रिक्वायर रीजन स्पेसिफिक। हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है। हर पर्सन को हमारे इंडिया में 2 से 3 लैंग्वेजेस आती ही है मिनिमम। जब भी एक आंसर लिखते हैं उसे लास्ट में हम कंक्लूड जरूर करते हैं। सर कैसे? बिजनेस दैट रिस्पेक्ट एंड अडेप्ट टू लोकल कल्चर टेंड टू सक्सीड बेटर इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप हमारे कल्चर, जैसे अब होली पे हमें जेप्टो कुछ गिफ्ट कर देता है, कलर्स गिफ्ट कर देता है, वो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। कोई भी कंपनी है, कोका कोला होगी, दिवाली पे वो अच्छे कंसेशंस लगाते हैं, चीज़ें करते हैं। जिस मार्केट में आपको ऑपरेट करना है ना, उस मार्केट की रिस्पेक्ट आपको करनी ही पड़ेगी। आप देख रहे हैं। अब डेफिनेशन देखेंगे। स्कोप क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ये इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस डिसीजन को, स्ट्रेटेजीज को। आंसर दिखा रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइए, हमारे चैनल पे आ जाइए, उन्नति एजुकेशंस GGSIPU। ये सिर्फ आईपी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आप देख सकते हैं इग्नू है, हमारा एनर्स का चैनल है, तो अलग अलग चैनल्स है, ये उसी के लिए सिर्फ डेडिकेटेड चैनल है। सारा क्वेश्चन पेपर, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। एक और जगह आपको विजिट करना है, unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे, वहां पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आती है GGSIPU लिखा है। ठीक है बच्चों, GGSIPU लिखा है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर सारे पेपर्स, आपको सिर्फ देखना है आपका कौन सा कोर्स है। अदरवाइज आप इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, हमारी टीम को अभी कनेक्ट हो जाइए, आपको पेपर, उसका सॉल्यूशन अभी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। आपको पेपर चाहिए हो, असाइनमेंट लिखवाने हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई भी चीज़ हो,
असाइनमेंट हो, लास्ट ईयर के पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, आपको सब मिलेगा। कहां से? सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। जी हाँ, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं पॉलिटिकल। अब ये हेडिंग्स जैसे हमने लिखी है ना, आपको भी ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखनी है। डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, एजुकेशन, न्यू इनोवेशन, ऑटोमेशंस। अब नेचुरल हम बोल रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, environmental regulation affect industries like agriculture and manufacturing, foreign trade policies, exchange rate, WTO rules, globalization affect import export businesses, number of competitor, market structure and rivalry among influence pricing and strategy। देख रहे हो, छोटी छोटी बात बताई गई है कि सोशल कैसे इफेक्ट करता है, लाइफस्टाइल, ट्रेंड और एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऑटोमेशन से, नेचुरल कैसे इफेक्ट करती है, नेचुरल रिसोर्सेज से, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट और WTO रूल से, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर और राइवलरी से। देख रहे बच्चे? तो बच्चों लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और आपको आंसर्स दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करें हैं, ताकि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। कल को सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, नॉलेज भी चाहिए। अभी कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पेपर नहीं मिला, किसके सॉल्यूशन देखने हैं, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। 5-6 साल के बेसिस पे एनालिसिस कर दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह रख दिया है। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर करना, बताना आपको कौन सा पेपर नहीं मिला है। थैंक यू।